क्या लगा, रॉकी मर गया? सोने को बनकर निकलने में तपना तो पड़ता ही है। क्या थी शोले के महबूबा सॉन्ग के पीछे की कहानी? कैसे किशोर कुमार से छीन ली गई उनकी महबूबा? क्या केजीएफ 2 में फिर से होने वाली है चौथी बार महबूबा की धुन तैयार? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। महबूबा महबूबा के बनने की कहानी भी दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प है। शुरू में इस गीत को गाने के लिए किशोर की आवाज तय हुई थी, पर किस तरह से ये संगीत पंचम की झोली में आ गया, ये एक दिलचस्प वाक्य है। हुआ यूं कि एक बार राहुल देव बर्मन के मामा श्री निर्मल कुमार दास गुप्ता अपनी बहन यानी राहुल देव बर्मन की मां मीरा देव बर्मन से मिलने मुंबई आए हुए थे। पंचम और उनके मामा के बीच में बहुत प्यार था। पंचम अपने मामा जी को मोनी दादू कहकर बुलाते थे, तो मामा जी अपने भांजे को टुबलू बुलाया करते थे। निर्मल मार्च 1975 को मुंबई अपनी बहन मीरा से मिलने गए थे। उन दिनों शोले के गीतों की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो एक दिन शाम को शोले के संगीतकार पंचम एक गीत का स्क्रैच रिकॉर्ड करके घर पहुंचे और स्क्रैच को अपने मामा जी को सुनाने के लिए व्याकुल थे। माँ से पता चला कि मामा जी छत पर चाय पी रहे हैं। पंचम सारा तामझाम लेकर छत पर ही पहुंच गए और अपने मोनी दादू को वो स्क्रैच सुनवाया उन्होंने। वो स्क्रैच था महबूबा महबूबा गाने का। अब दोस्तों, स्क्रैच उस जमाने में कोई भी डबिंग आर्टिस्ट या संगीतकार ही गा दिया करता था। मुख्य वाक्य गायक या गायिका को ही मिलता था। अब दोस्तों, इसलिए किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड होने वाले इस गीत का स्क्रैच पंचम खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लाए थे। पंचम के मामा जी ने जैसे ही ये स्क्रैच सुना तो तुरंत अपने भांजे से कहा कि अरे, ये तो तुम्हारी आवाज में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसे किशोर कुमार से गवाने की क्या जरूरत है। पंचम ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया था। वो तो अपने मामा जी को सिर्फ गीत की कॉम्पोजिशन सुनाना चाहते थे, इसलिए वो हंस पड़े और मामा जी की बात को उन्होंने टाल दिया। बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर कुछ दिनों बाद गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग की बारी आई, पर किशोर कुमार किसी वजह से स्टूडियो नहीं पहुंच सके। सारा इंतजाम हो चुका था, म्यूजिशियन आ चुके थे, रिकॉर्डिंग रद्द करने का मतलब माली नुकसान था। अब दोस्तों, उस दिन भी किशोर कुमार का इंतजार करते हुए पंचम सा जिंदों को लेकर ये गीत खुद ही गा गए। उनकी आवाज में इस गीत को सुनते ही रमेश सिप्पी उछल पड़े, कहने लगे कि अब ये गीत आप ही गाओगे। अब ये फिल्म के किसी नायक पर नहीं फिल्माया जा रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि इसे किशोर कुमार से ही गवाया जाए, क्योंकि ये जलाल आगा पर फिल्माया जाना है और आपकी आवाज में बड़ा ही असरदार लग रहा है, इसलिए आप इसको गाओगे। अपने मामा जी की बात भी दोस्तों पंचम को याद आ गई और सबकी सहमति पर पंचम ने अपनी ही आवाज में ये गीत रिकॉर्ड करवा दिया। दोस्तों, बाद में जब किशोर कुमार ने ये गीत सुना तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि इस तरह से तो वो भी इसे गा नहीं पाते और उनका उस दिन रिकॉर्डिंग पर ना पहुंचना इस गीत के लिए बेहद सिद्ध साबित हुआ। वैसे दोस्तों, बता दें कि महबूबा महबूबा की धुन पंचम की रचना नहीं है। ये धुन प्रेरित है ग्रीक गायक डेनिम रूजोस के गीत से यू लव मी की धुन से। ये गीत जारी हुआ था साल 1974 में, यानी कि शोले के ठीक 1 साल पहले। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये मुझे क्या हो गया, तो आपको बता दूं कि मुझे शोले हुआ है। मतलब मुझे आज शोले फिल्म की याद आई तो सोचा कुछ गुनगुना लूं, पर फिल्म केजीएफ 2 का शोले से क्या रिश्ता। खबरें हैं दोस्तों कि यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म में दर्शकों को नोरा फतेही के जबरदस्त डांस मूव्स देखने को मिलेंगे। फिल्म के पहले पार्ट में जहां मौनी रॉय ने गली गली गाने से यश के साथ ठुमके लगाए थे, इस फिल्म में यश और नोरा फतेही कमरिया मचकाते हुए नजर आने वाले हैं। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं इन दोनों को साथ में कमरिया मचकाते हुए देखने के लिए? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।